जिस तरह से लड़ाई लड़ना होगा समतामूलक संग्राम दल लड़ लेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और इनके केस में सब गोल बंद रहिए। किसी भी प्रकार से कोई डरा के, अगर डराता है तो तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, देख लिया जाएगा। अगर प्रशासन यही चाहती है कि दो समुदाय, दो वर्ग के लोग यहाँ टकराए तो टकराने के लिए तैयार हैं। क्या दिया? ये मत समझिएगा कि इनके घर के हुआ है तो हमको क्या लेना देना, कल आपके भी घर की हो जाएगी। क्योंकि गुंडा का मन भागेगा, आज इनकी दुकान बंद हो जाएगी तो आपकी दुकान खुला रहेगा, कल आपके दुकान पर सिगरेट मांगने आएगा, आपके दुकान पर रंगदारी से सब्जी मांगने आएगा, आपको बंद हुआ मजदूर बनाएगा। तो इस तरह की घटना घटेगी। तो इसके लिए आपको संगठित रहना होगा। जब तक संगठित नहीं रहिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और डरना नहीं। गांव मुखिया नहीं साथ देता है, उसको कह दीजिए कि पूरे हमको मार के सबके मार दो, चारों ये जगह हमारा है ना, सबके मार दो, शहीद होने के लिए तैयार है। सुनर मुखिया आया बस हट गेल घर से, जावा आई कैली या कोई नहीं है घर पर मुखिया। गांव का है, हम सबको साथ दे मुखिया जब ये नाम रहता। जैसे ही बता रही हैं कि धीरा रहा है, हम लोग 10 रुद्र देख लेते हैं। 15 अगस्त देश की आज़ादी की है ना दिन है, तो 15 अगस्त तक हम लोग देख रहे हैं। 15 अगस्त के बाद हम लोग पटना में इस मुद्दे के लिए हम लोग सीधे मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। सिर्फ घटना इनके साथ नहीं हुई है, अगर ये घटना में एकता के साथ आप लोग अगर नहीं रहिएगा, क्योंकि आज तो इनके ऊपर गोली चली। गोली क्यों चला? क्योंकि वो जानता है कि इन लोग जो है गाजल मूली है, ये कह लीजिए कि चूहा बिल्ली है, मारना कोई डर और भय की बात नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आके वो गोली चला दिया दिन दहाड़े और हत्या कर दिया। अब हत्या होने के बाद अगर आप लोग पूरे मोहल्ला टोला अगर एक नहीं रहिएगा, ठीक है ना, आन के इनको डरा धमका के अगर केस वापस करवा दिया तो ये मत समझिएगा कि फिर गोली नहीं चलेगी। उसका मन और बढ़ जाएगा, और मन बढ़ने के बाद है किसी को भी धमका देगा, किसी के बेटी बहू को उठा लेगा, ठीक है ना। तो जीवन कौन काम का है जब इज्जत ही नहीं रहेगा? हमारे युवाओं का जीवन किस काम का है? खाली दारू गांजा पी के खेत खलियान में गिरने के लिए? जीवन कुर्बान, बड़े बड़े रामायण हो गया किस लिए भाई? न्याय के लिए ना। अन्याय के विरुद्ध में हुआ, महाभारत हो गई, किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? न्याय और अन्याय के बीच में झगड़ा हुई। तो न्याय के लिए सब दिन खड़ा रहिए और अन्याय के सामने झुकिए नहीं, ठीक है ना। हाँ, एक चीज ये होगी कि हमारे जो बिहार के जो दलित लोग थे, उन लोगों ने ये गलती किया कि अपने समाज को सुरक्षा करने के लिए कोई संगठन नहीं बनाई कि हम अपने, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति तो लड़ नहीं सकता है, प्रत्येक व्यक्ति लड़ नहीं ना सकता है। आज उसके तरफ से कौन आ रहा है डराने धमकाने? जो गुंडा तकबा के लोग हैं। तो उसको जवाब देने के लिए कि कौन चाहिए? इधर से भी गुंडा लोग चाहिए। तो गुंडा लोग नहीं रहिए तो स्वाभिमानी लोग चाहिए, दोगो में एगो। तो हम तो गुंडा बनाने नहीं आए हैं, पर स्वाभिमानी जरूर बनाने आए हैं, और क्रांतिकारी। स्वाभिमानी और क्रांतिकारी रहिएगा तो सारे गुंडा जो है ना अपने घर में घुस जाएंगे। अंग्रेज यहाँ गुंडाई कर रहा था, किसी को भी मार रहा था, तो यहाँ के लोग क्या किया? यहाँ के लोगों ने क्रांतिकारी बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, उधम सिंह बने, सारे लोग क्या बने? क्रांतिकारी बने। तो अंग्रेज के भागना पड़ा कि नहीं पकड़ना पड़ा? तो मान सम्मान के अगर जीवन चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में दोबारा इस तरह के इंसान का मनो बिना कारण के जान न जाए, तो सभी को संगठित होना होगा और क्रांतिकारी होना पड़ेगा। क्रांतिकारी किस लिए? कि भाई ना हम जुल्म सहेंगे, न जुल्म करेंगे, न जुल्म सहेंगे। अगर जुल्म अगर किया तो उसको उसी भाषा में हम जवाब देंगे। अगर आप लोग ठान लेते हैं तो किसी का कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि आपको कोई बाल बाका कर दे, ठीक है ना। तो समतामूलक संग्राम दल आप लोगों को संगठित करने आया है और आपकी लड़ाई लड़ने आई है। जिस तरह से लड़ाई लड़ना होगा समतामूलक संग्राम दल लड़ लेगी। आप लोग निश्चिंत रहिए और इनके केस में सब गोल बंद रहिए। किसी भी प्रकार से कोई डरा के, अगर डराता है तो तुरंत कॉल कीजिए, तुरंत कॉल कीजिए, देख लिया जाएगा। अगर प्रशासन यही चाहती है कि दो समुदाय, दो वर्ग के लोग यहाँ टकराए तो टकराने के लिए तैयार हैं। क्या दिक्कत है? जब यहाँ के सरकार ही चाहेगा कि हम इनको रक्षा नहीं करेंगे तो हम अपना रक्षा खुद करेंगे। एक तरफ सरकार किसी को हथियार बांट रहा है, लाइसेंसी दे रहा है, और हम लोग को मर्डर भी हो रहा है, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा है सरकार, तो कैसे लड़ेगा? लेकिन समझ लीजिए कि किसी भी जात, किसी भी समाज में पूरे जात गुंडा नहीं है। उसके चलते पूरे जात और पूरे जमात के लोग लड़ने नहीं आएगा। जो गुंडा है वो नहीं लड़ने आएगा। तो समाज में एक गुंडा पर 1000 इंसान है। अगर 1000 इंसान अगर डंडा लेके निकल जाएगा
तो एक गुंडा के यहाँ बंदूक फेंक के घर में लुकाना पड़ेगा। डंडा से चाहेंगे तो पीट पीट के मार देंगे। तो ये संगठित रहिए, संगठन में ताकत होती है। जब तक संगठित नहीं रहिएगा तो यही हाल होगा। ये मत समझिएगा कि इनके घर के हुआ है तो हमको क्या लेना देना, कल आपके भी घर की हो जाएगी। क्योंकि गुंडा के मन भागेगा, आज इनकी दुकान बंद हो जाएगी तो आपकी दुकान खुला रहेगा, कल आपके दुकान पर सिगरेट मांगने आएगा, आपके दुकान पर रंगदारी से सब्जी मांगने आएगा, आपको बंद हुआ मजदूर बनाएगा। तो इस तरह की घटना घटेगी। तो इसके लिए आपको संगठित रहना होगा। जब तक संगठित नहीं रहिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और डरना नहीं है। हाँ, डरा सकता है, लेकिन कब? देखें ना कि जब आपको कुत्ता खेद रहा हो, अगर आप भागते जा रहे हो तो कुत्ता खेदते रहेगा। आप सिर्फ नीचे झुक के खाली मुट्ठी उठा के ऐसे खड़ा हो जाइएगा ना, मुट्ठी में कुछ नहीं है, पर कुत्ता क्या है, रुक जाएगा। जैसे ही आप अड़ जाइएगा ना तो कुत्ता क्या है, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि उसको लगेगा कि प्रतिरोध करेगा। ठीक है ना? तो प्रतिरोध करने की खाली आप क्षमता रखिए। किसी को कीमत नहीं है कि वो मार। बड़ी गुंडा है तो भूमिहार पर गोली चला दे तो जड़ा नहीं, ये कह रहा है, क्या नाम है, पप्पू गोप। मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि बड़का तो गुंडा है और बहुत तो माँ का दूध पिया है, तो जाके भूमिहार पर गोली चला के बता दो तो जड़ा। चमार तुमको सस्ता मिला है क्योंकि तुमको पता है कि चमार संगठित नहीं है, ये हमको कुछ नहीं करे पड़ेगा। और ये तुमको पता है कि भूमिहार के गाली भी दे देंगे ना तो जवान आने के काट देगा घरों पर चढ़ के। अरे गुंडा तू ना होता है कि ज्यादा मार के जाओ ना जरी बरियार आदमी के, तब ना जाने तुम गुंडा नहीं है। तुम एक चूहा बिल्ली हो। ठीक है ना? कि जो कमजोर आदमी पे जाके इस तरह के धमकाते हो, कमजोर आदमी के जाके धमका रहे हो। तो ये समझना होगा वो कोई क्रिमिनल और कोई गुंडा नहीं है। ठीक है ना? अगर क्रिमिनल किंडा रहता तो गरीब के लिए वो लड़ता। ठीक है ना? गरीबों पर वो हमला कर रहा है। तो कुछ नहीं है, आप लोग संगठित रहिए, उसको सजा मिल के रहेगा, उसको सजा दिया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा। चाहे कोई कितना बड़ा गुंडा रहे, समता लोग संग्राम दल उसको छोड़ने वाली नहीं है, बशर्ते आप लोग को साथ देना होगा। आप खाली केस वापस नहीं लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। हम आपस नहीं से लेंगे। बस यही काम कीजिए, केस वापस मत लीजिए। नहीं आके गांव मुखिया नहीं साथ देता है। उसको कह दीजिए कि पूरे हमको मार के सबके मार दो, चारों ये वो जगह तुम्हारा है ना, सबके मार दो, शहीद होने के लिए तैयार है। सुनल मुखिया या बस हट गेल घर से, जावा आई कैली या कोई नहीं है घर पर मुखिया। गांव का है, हम सबको साथ दे में मुखिया जब ये नाम रहता रोडों पर जाम लगेलक तैयो मुखिया नहीं आयल, और तो नहीं आयल उसको मुखिया के, तो हम सब तकर धुर कर रह गेली। हमारा सबके कोई साथ दे वाला न है। हम सब फरियाते कैसे सर, अपने सब बता दीजिए, कोर्ट से हम लड़ेंगे, हम सब कोर्ट पर चढ़ेंगे, हमरा सबके ले चलिए कोर्ट पर लड़ेंगे हम सब हरजन कोर्ट में। आपके लिए हम तैयार हैं। हाँ, जब हरजन कोर्ट में हम जाए तो फिर धीरा रहा है कि अपनी कुछ नहीं हो जाए, केकरा फिर क्षति करेगा, कैसे कमाएंगे। अगर जैसे ही बता रही हैं कि धीरा रहा है, हम लोग 10 रुत देख लेते हैं। 15 अगस्त देश की आज़ादी की है ना दिन है, तो 15 अगस्त तक हम लोग देख रहे हैं। 15 अगस्त के बाद हम लोग पटना में इस मुद्दे के लिए हम लोग सीधे मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। इस मुद्दे के लिए मुख्यमंत्री को घेराव करेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री के छाती पे चढ़ेंगे। कैसे उप अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता है हम लोग देख लेंगे। 15 अगस्त के बाद, चूँकि 15 अगस्त तक देश की भाई आज़ादी की लड़ाई है, और हमारे शहीदों का उस दिन देश का और शहीदों के लिए सम्मान की दिन होती है, झंडोत्तोलन होता है, सारे लोग देश की आज़ादी की खुशी मनाते हैं। तो उसमें हम सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। 15 अगस्त के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे इनके न्याय के लिए। सिपाहियों